Yes, good morning, class. Let me introduce myself. I am Dr. Meenakshi Singhal. I'll be teaching you anatomy. Today the topic we'll be studying will be the arm and cubital fossa. Arm, okay, this is the arm. Arm का मतलब shoulder से start हुए और elbow joint के बीच में. This is arm. So anatomy में you should know the extent. बाउंड्रीज कहाँ है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक. जैसे हम कहते हैं ये लेक्चर थिएटर यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद कॉरिडोर, इसके बाद ये, दैट्स इट. तो एनाटॉमी में वी शुड नो द बाउंड्रीज. ठीक है ना. आपसे जब आर्टरी पूछेंगे तो आर्टरी पूछेंगे ये आर्टरी यहाँ से यहाँ तक, उसी आर्टरी का नाम जैसे टेरिटरी चेंज होगी नेम भी चेंज हो जाएगा. ओके. तो आर्म इज एक्सटेंडिंग बिटवीन शोल्डर एंड elbow joint. Okay. And we'll be talking about cubital fossa. Cubital fossa means, see, can you see the bend of the arm here? The bend of the arm. See, this is cubital fossa. Lower limb में same we have, that is popliteal fossa. लेकिन वो पीछे की तरफ है, because our lower limbs are rotated. आप लोगों ने first 20 pages पढ़े होंगे कनिंघम के, है ना. नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ो, बहुत important है. Because that gives you the basic terminology of medical terms. आपको जो बेसिक टर्म्स हैं उनका मतलब पता होना चाहिए. ठीक है. व्हाट इज फ्लेक्सर, व्हाट इज एक्सटेंसर, ओके, व्हाट इज एपोन्यूरोसिस, व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज फ्लेक्शन, व्हाट इज एडक्शन. जो बेसिक टर्म्स हैं हमारी मेडिकल की वो उसमें डिफाइंड है फर्स्ट 20 पेजेस में, इसलिए यू शुड गो थ्रू देम थॉरोली. ओके. नाउ टुडे विल बी स्टडिंग द आर्म एंड द क्यूबिटल फोसा. सबसे पहले आर्म की अगर हम बात करें तो आर्म के अंदर हमारे सरफेस लैंडमार्क्स क्या क्या होंगे. राउंड ऑफ द शोल्डर. कैन यू सी दिस राउंड ऑफ द शोल्डर. ये क्यों, किस वजह से ये हमारा डेल्टॉइड. ओके. द राउंड ऑफ दिस शोल्डर इज मेंटेन्ड बाय डेल्टॉइड. नाउ अगर हम लैंडमार्क की बात करें, लैंडमार्क मतलब बॉडी लैंडमार्क की बात करेंगे, तो लैंडमार्क इसके नीचे ठीक नीचे क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस. ठीक है. हमने एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पढ़ा है, कैपिला में. यस. तो टिप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, दिस इज द लेटरल मोस्ट बाउंड्री ऑफ द शोल्डर. ओके. उसके जस्ट नीचे दैट इज हेड ऑफ द शोल्डर, हेड ऑफ द रेडियस ह्यूमरस. यस. हेड ऑफ द ह्यूमरस. सी यू कैन फील इट. ठीक है. दिस इज द shaft of humerus. Okay. Yes, come in. Medially can you feel यहाँ पर medial epicondyle. Can you feel that medial epicondyle? Okay. Here जो शोल्डर ये एल्बो जॉइंट है, यहाँ पर हमें देखो डिप्रेशन पड़ता है, हमारा डिम्पल पड़ता है. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, एनीबॉडी, लेटरल एपिकोंडाइल. am I clear? लेटरल एपिकोंडाइल. ओके. और ये जो है कोनी जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे हम वो करते हैं, रेस्ट करते हैं, ये एनीबॉडी, ओलिग्रेनॉन प्रोसेस, ओलिग्रेनॉन प्रोसेस. ओके. लैंडमार्क समझ में आगे सबको. एक्रोमियन. ठीक है ना. हेड ऑफ ह्यूमरस. ओके. आपका दिमाग रखो, कहाँ रखा मैंने हाथ, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल. यस, कम इन बच्चे. ठीक है. एंड दिस इज एक्रोमियन, सॉरी, ओलिग्रेनॉन प्रोसेस. ओके. दिस इज क्यूबिटल फोसा. फ्लेक्शन किसको कहते हैं, ये फ्लेक्शन. एंड टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर. ठीक है. एंगल डिक्रीजेस. ओके. एंड ओके. ये क्या है, ये शोल्डर जॉइंट पे अगर हम बात करें तो एडक्शन. ठीक है. दिस इज एबडक्शन. दिस इज ओवरहेड एबडक्शन. ओके. ठीक है ना. एडक्शन जो होगा वो ये होगा. दिस इज नॉट एडक्शन, इज दिस. यहां से तो एबडक्शन स्टार्ट हो गया. यू अंडरस्टैंड. दिस इज एडक्शन. ठीक है ना. और यहाँ से ये एबडक्शन स्टार्ट हो गया, रेंज है. ओके.
We have two compartments in the arm, anterior compartment and posterior compartment. ज्यादातर जो है आप तीन कंपार्टमेंट पढ़ोगे हर जगह, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड मीडियल कंपार्टमेंट, हम जहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट जनरली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जनरली एक्सटेंसर होता है, मीडियल कंपार्टमेंट जनरली एडक्टर कंपार्टमेंट होता है। बट लोअर लिम्ब में क्या होगा, यही चीज, क्योंकि लोअर लिम्ब में अगर हम देखें तो एवरीथिंग इज रोटेटेड। जो पाम है हमारी, वो सोल है हमारा ऐसे, ओके। जो डॉर्सम ऑफ हैंड है वो ऊपर है हमारा, पॉप्लिटियल फॉसा देखोगे तो पीछे की तरफ है हमारा। तो क्योंकि लोअर लिम्ब जो है एम्ब्रियोलॉजिकली दे आर रोटेटेड, so we have flexor surface in front और extensor surface behind. Yes, coming. You get my point? तो अगर हम आम में बात करेंगे तो we have anterior compartment, अब medial compartment जो है वो बहुत reduce हो गया है, and a posterior compartment. दो compartment है main, anterior and posterior. There is only one muscle which represents the medial compartment, but no such medial compartment present. Okay? तो anterior compartment को हम more or less क्या समझते हैं? Flexor compartment. Okay? And posterior compartment को more or less क्या समझते हैं? Extensor compartment. Okay? Now the muscle, जो भी मसल हम पढ़ेंगे उसके जो हम एक्शंस देखेंगे वो किस जॉइंट को क्रॉस कर रही है। If it is crossing the two joints, so action will be defined on two joints. Is it clear? And if the muscle is crossing only one joint, so actions will be defined at that joint only. Number one, जो मसल आगे से क्रॉस करेगी जॉइंट को, इंटीरियरली क्रॉस करेगी, वो हमेशा फ्लेक्सर होगी, और जो मसल पीछे से क्रॉस करेगी जॉइंट को, वो हमेशा उसकी एक्सटेंसर होगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आपको याद नहीं आते मसल एक्शन, और अब इतने सारी मसल्स होंगी कि आपको कंफ्यूजन होगा। तो ट्राई करो एक बेसिक प्रिंसिपल को समझने में। तो जो जॉइंट को आगे से क्रॉस कर रही है वो हमेशा उसका फ्लेक्सर होगी, जो उसको पीछे से क्रॉस करेगी वो हमेशा उसका एक्सटेंसर होगी। My clear? Yes. Now we have two compartments in the arm, as I said, anterior or flexor compartment, posterior or extensor compartment. Okay? Surface landmarks I have already told you. Greater tubercle of humerus, shaft of humerus, medial epicondyle, lateral epicondyle, supracondylar ridges दोनों साइड है। सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स में डेल्टॉइड, द राउंडेड कॉन्टूर ऑफ द शोल्डर, बाइसेप्स ब्रेकियाई, फील कर सकते हो ना, दिस इज बाइसेप्स, ठीक है। इसका टेंडन या क्यूबिटल फॉसा में हम फील कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आपको फील होगा इसका टेंडन, है ना। आप इस मसल को यहाँ पे क्यूबिटल फॉसा में हाथ रखो और इसको फ्लेक्स करो तो टेंडन फील हो जाएगा नीचे, ठीक है। What is the difference between a tendon and an aponeurosis? Anybody? देखो हमने किसी को ऐसे गोल गोल करके लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसे बना दिया, दैट इज टेंडन। उसी को हमने प्रेस करके फ्लैट बना दिया, दैट इज aponeurosis. ओके। बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन, ठीक है ना। नाउ ब्रेकियल आर्टरी, पल्सेशंस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर एनीबॉडी बीपी लेते हैं ना, तो कफ हम जनरली यही टाई करते हैं, तो वो जो पल्सेशंस आप फील करते हो किसके होते हैं? ब्रेकियल आर्टरी के होते हैं। तो हम टेंडन को फील करते हैं सबसे पहले, और टेंडन के जस्ट मीडियली हमारी आर्टरी होती है, ओके। तो आर्टरी की पल्सेशंस हम यहाँ फील करते हैं, ओके। ब्रेकियम वर्ड आएगा बार बार यहाँ पर, ब्रेकियम, ब्रेकियम मीन्स आर्म, ओके, ब्रेकियम मीन्स आर्म। तो ब्रेकियल आर्टरी जो है इसका मतलब वो आर्म की आर्टरी। अल्लर नर्व, अल्लर नर्व इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे हम मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे फील कर सकते हैं, मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे फील कर सकते हैं। कब? जब वो इन्फेक्टेड होगी, वो इसके पीछे पड़ी है लेकिन हम उसे ऐसे जनरली नहीं फील कर सकते। अगर वो नॉर्मल है तो वी कांट फील दैट नर्व बिहाइंड the medial epicondyle, but yes, we can palpate the ulnar nerve behind the medial epicondyle whenever it is involved. तो generally जो leprosy patients होंगे, leprosy, you know leprosy,
ठीक है ना। तो लेप्रेसी में नर्व जो होती है वो थिकन हो जाती है, तो अल्नर नर्व वी कैन फील इट बिहाइंड दी मीडियल एपिकोंडाइल। ओके, लेप्रेसी बेटा लॉस ऑफ सेंसेशंस, cutaneous sensations, not muscular. देखो sensations, yes, come in. We have sensory sensations, we have motor sensations, we have proprioceptive sensations. मालूम है ना ये सब तो बेटा सेंसरी। देखो सेंसेशंस क्या होंगी, टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे हम। सेंसरी, सेंसरी का मतलब हम जो बाहर से फील कर रहे हैं, वो टच है, वो पेन है, वो टेम्परेचर है, वो वाइब्रेशंस है, ठीक है, समझ में आ गया। मोटर मतलब जो हम, आपने देखा, आपने कोई चीज और आपकी मसल ने रिएक्ट किया उस पर, दैट इज मोटर। ओके, प्रोप्रियोसेप्टिव मतलब जॉइंट सेंसेशन, मतलब तुम जो खड़े हो या बैठे हो, हमें पता है हमारे ब्रेन को, दैट इज प्रोप्रियो रिसेप्शन, यानी कि जॉइंट सेंस, यानी कि बॉडी का जो ओरिएंटेशन है स्पेस में। डू यू गेट माई पॉइंट। तो जॉइंट्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू ये हमारे ब्रेन को रिलीज होता है, दैट इज प्रोप्रियो रिसेप्टिव। ओके, तो बैक टू द टॉपिक, कंपार्टमेंट्स ऑफ द आर्म। आर्म में देखो बाहर स्किन है सारा, उसके नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, सुपरफिशियल फेशिया, उसके अंदर मिलेंगी हमें डीप फेशिया, और उसके अंदर हमें मिलेंगी मसल्स। तो मसल्स जो होंगी वो कंपार्टमेंट में कैसे डिवाइड होती है, जो डीप फेशिया होता है वो अंदर सेप्टा भेजता है, ऊपर से सेप्टा शीट भेजता है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। जो बाहर से डीप फेशिया है वो अंदर सेप्टा भेज रहा है, बीच में क्या है हमारी बोन, तो सेप्टा जाके बोन पे अटैच हो जाते हैं, तो कंपार्टमेंट डिवाइड हो गए, ठीक है। तो मीडियल, एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को डिवाइड करने के लिए जो सेप्टम होगा वो मीडियल साइड से जो आएगा, दैट इज मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और जो इधर से आएगा वो होगा लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। दोनों जाके बीच में ह्यूमरस है उस पर अटैच होंगे, तो ह्यूमरस का जो मीडियल बॉर्डर के अलाउंग, लेटरल बॉर्डर के अलाउंग। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं? यस भाई, बीच में बोन है ना, दोनों तरफ से सेप्टा आ रहे हैं, एक इधर से अटैच हो गया, एक इधर से, तो एक आगे कंपार्टमेंट बन गया, एक पीछे कंपार्टमेंट बन गया। ओके, नाउ एक सेप्टम बीच में भी होगा, क्योंकि हमारी मसल्स यहाँ दो लेयर में अरेंज है, तो बीच में एक और सेप्टम होगा, दैट इज एंटीरो पोस्टीरियर सेप्टम। ओके, मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, यू गेट इट। ट्रांसवर्स मैंने कहा ना, ट्रांसवर्स एक इंटरमस्कुलर सेप्टम है, हियर यू कैन सी दैट, सी दिस इज, ये समझ आ रहा है, ये है हमारा लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और ये है हमारा मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है। ये दो कंपार्टमेंट डिवाइड हो गए, समझ आ गया। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है ये अगेन दो में डिवाइडेड है, ये देखो, ये जो है ये एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम है, और ये जो है ट्रांसवर्स सेप्टम है। यू नीड नॉट नो डिटेल्स, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है, बट टॉपर्स यस दे नीड इट, ठीक है, क्योंकि हर बैच में कुछ तो टॉपर्स होते ही है ना। इंटीरियर कंपार्टमेंट में मसल्स जो ये है बेसिकली, ये मीडियल कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी मीडियल कंपार्टमेंट, जो रूडिमेंट्री है अपर लिम्ब में, है ना। ये इंटीरियर कंपार्टमेंट है, यहाँ ये दो मसल्स है, एक आगे पड़ी है एक पीछे पड़ी है, इसलिए बीच में सेप्टम। ओके, एंटीरियरली वी हैव बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड पोस्टीरियरली वी हैव ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस। ओके, ठीक है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है हमारा। नाउ एंटीरियर कंपार्टमेंट में हम कितनी, तीन मसल्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, कोरेको, ब्रेकियालिस। See, try to understand the terms. I always lay emphasis on this. Don't try to mug them up, क्योंकि जब आप एंड ऑफ द डे जब आप पूरी एनाटॉमी पढ़ोगे तो यू वोंट रिमेम्बर, इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आपका जो ब्रेन की कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड चली जाएंगी चीजें। सो डोंट ट्राई टू मग देम अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म। कोरेको ब्रेकियालिस, वर्ड से समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ जा रही है, कोरकोइड प्रोसेस से जा रही है। ब्रेकियालिस का मतलब आर्म में आ रही है, ह्यूमरस पर आ रही है। ओके, तो टर्म इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स इसका ओरिजिन और इसका इंसर्शन। यू गेट माय पॉइंट। सेकंड इज
बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियाई मतलब अगेन इट इज द मसल ऑफ आर्म। जब आप लास्ट में पढ़ोगे ना तो आपको ब्रेकियाई, बाइसेप्स, हम लोअर लिम्ब में भी पढ़ेंगे बाइसेप्स, दैट इज बाइसेप्स फेमोरिस, क्योंकि वहां फीवर है तो फेमोरिस, यहाँ पर बाइसेप्स ब्रेकियाई। ओके, नाउ थर्ड मसल इज ब्रेकियालिस, थ्री मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट, coracobrachialis, which represents the medial compartment of the arm, and two muscles, biceps brachii and brachialis। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर तीनों मसल्स मैंने ये बाइसेप्स ब्रेकियाई जो है वो दो हेड्स के साथ अराइज होती है, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड सी हेयर, दिस इज द लॉन्ग हेड एंड दिस इज द शॉर्ट हेड। ओके, here you can see this is coracobrachialis, coracoid प्रोसेस से आ रही है, ठीक है, आर्म में अटैच हो रही है, कहाँ पर? ह्यूमरस में। ह्यूमरस पड़ी होगी ना अब तक, कहाँ पे अटैच हो रही है? एनीबडी? हाँ बेटा, बोन्स तो ऐसे हार्ट से कर लो कि रात को उठा के कोई तुमसे पूछो तो भी तुम्हें आंसर आता। यस, मीडियल पार्ट ऑफ मीडियली है। मैंने तुम्हें क्या अभी बताया कि ये मीडियल कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। बार बार मैं एक जो टर्म यूज कर रही हूँ ना, वो टर्म मैं इसीलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ। यस, हाँ जी, ओके। तो मीडियल, ऑब्वियस है, जो मसल मीडियली है वो मीडियल कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, वो अटैचमेंट भी मीडियली लेगी, ठीक है ना। तो मीडियल जो बॉर्डर है ह्यूमरस का, उसके मिडिल हाफ में दिस इज अटैच्ड। ओके, एंड थर्ड इज ब्रेकियालिस। कहाँ से एरिया अटैचमेंट? हमने ह्यूमरस का शैफ्ट जब पढ़ा होगा ना, तो एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पढ़ी होगी, उसके नीचे से उसका शैफ्ट जो है उसका सेक्शन ही चेंज हो जाता है। उसके ऊपर वो सिलेंड्रिकल होती है, उसके नीचे वो ट्राइंगुलर हो जाती है। एनीबडी? चेंजेस एट द लेवल ऑफ डेल्टॉइड, ये पूछेंगे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। चेंजेस एट द लेवल ऑफ डेल्टॉइड, इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। इसके ऊपर जो है ह्यूमरस जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। देखना जाके आज डीएच में बोन को, आज तो नहीं जा सकते शायद, पर डीएच में जाके बोन को देखना। इसके ऊपर बोन जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, गोल गोल, यू कांट मेक आउट द बॉर्डर्स, बट डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे बोन जो होती है वो ट्रायंगुलर हो जाती है, उसका क्लियर डिफाइंड बॉर्डर्स हो जाते हैं। ओके, तो व्हाट आर द चेंजेस व्हिच टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ डेल्टॉइड इंसर्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। बुक में लिस्ट बनी हुई है, वो याद रखना, वो लिस्ट, वो वाइवा क्वेश्चन है जो आपसे पूछेंगे एग्जाम में। यस, हम ब्रेकियालिस की बात कर रहे थे, बैक टू द पॉइंट। बच्चों बोझ नहीं पड़ रहा, इसका मतलब डीएच में क्या करते हो बैठ के? डिसेक्शन तो नहीं करते, पक्की बात, किसी की भी शक्ल पे नहीं दिखाई दे रहा है डिसेक्शन करते हैं। एंटीरियर डेल्टॉइड के इधर मैंने कहा ट्रायंगुलर हो जाती है, अब तो मीडियल और लैटरल है दोनों। एंटीरियर जो है वो दो में डिवाइड हो गया। अभी अभी मैंने क्या बोला, डेल्टॉइड के नीचे शैफ्ट चेंज हो गई, ट्रायंगुलर हो गई, ऐसे ऐसे हो गई, शैफ्ट ट्रायंगुलर हो गई ना। तो यानी कि एंटीरियर जो था हमारा वो दो में डिवाइड हो गया, एंटीरो मीडियल, एंटीरो लैटरल। बात समझ में आ गई मेरे? ये एंटीरो मीडियल है, ये एंटीरो लैटरल है। जब हमें आगे एंटीरियर को दो में डिवाइड करना हो तो हम ऐसे तो करेंगे डिवाइड, जो मीडियली है वो एंटीरो मीडियल, जो लैटरली है वो एंटीरो लैटरल। ओके, तो जो हमारी ब्रेकियालिस है वो इससे भी और इससे भी, यानी एंटीरो मीडियल एंड एंटीरो लैटरल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बिलो द अटैचमेंट ऑफ डेल्टॉइड। यू गेट इट? ठीक है, यहाँ से जाएगी कहाँ? नीचे, इंसर्शन। अभी विल टॉक अबाउट इंसर्शन ऑल्सो। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसमें दो, हमने एक मसल पढ़ी कोरेकोब्रेकियालिस, वो कौन सा जॉइंट क्रॉस कर रही है? कहाँ से आ रही है? कोराकॉइड प्रोसेस,
ब्रेकियम तक कौन सा ज्वाइंट क्रॉस कर लिए? उसका एक्शन कहाँ पड़ेगा? शोल्डर ज्वाइंट पे। समझ आ रही है मेरी बात? बाइसेप्स ब्रेकियाई कहाँ से आ रही है? दो मैंने कहा इसके हेड्स हैं। लॉन्ग हेड कहाँ से आ रहा है? कैपुला पल्स, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है ना, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। शॉर्ट हेड मोनोकॉइड प्रोसेस अलोंग विद कोरेकोब्रेकियालिस, है ना। इंसर्शन कहाँ पड़ेंगे इसका? रेडियस, यस, रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे, पोस्टीरियर पार्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगेन अ क्वेश्चन फॉर टॉपर्स कि इसका पोस्टीरियर पार्ट में इंसर्शन क्यों होता है, एंटीरियर पार्ट में क्यों नहीं होता? एंटीरियर पार्ट में बढ़ता होता है, ठीक है ना। क्यों बढ़ता लगाने की जरूरत पड़ती है? फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। जहाँ हमारा यहाँ लॉन्ग हेड का जो टेंडन है ना, यहाँ पे भी साइनोवियल शीथ होती है। क्यों होती है? मैं यहाँ पे एक रस्सी बांध दूं और उसे लगातार पुल करती रहूं तो क्या होगा? धीरे धीरे ये एंड जो होगा धीरे धीरे घिस जाएगा ना। एक दिन में नहीं घिसेगा, शायद एक साल में भी नहीं घिसेगा, पर कभी तो घिस जाएगा ये। तो लॉन्ग हेड भी तो ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली स्ट्रेचिंग हो रही है ना उसकी, तो बोन का जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो तो घिस जाएगा पूरा पूरा। तो इसलिए साइनोवियल शीथ है, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, ठीक है। बॉडी को बड़ा तरीके से डिजाइन किया गया नेचर में, उसे हर चीज, अगर कोई चीज डाली है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है वहां पर, ओके। मसल समझ आ रहे हैं सबको? नर्व सप्लाई जब पढ़ोगे तुम लोग, ऑल द मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट, ऐसे ये चीज एक ना छोटी सी कॉपी बनाओ जो काम आएगी तुम्हारे बाद में। तुम्हें ऐसे बहुत सारी कोटेशंस याद रखनी पड़ेगी। All the muscles of the anterior compartment of arm are supplied by musculocutaneous nerve except, ठीक है। ऐसी टर्म्स आएंगी बहुत सारी आपके पास, ऐसी कोटेशंस आएंगी, एक्सेप्ट ब्रेकियालिस, क्योंकि ये डबल नर्व सप्लाई है, यानी मस्कुलोकुटेनियस भी इसको सप्लाई करती है और रेडियल नर्व भी इसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो रेडियल नर्व इससे प्रोप्रियोरिसेप्शन देती है। अभी मैंने बताया ना प्रोप्रियोरिसेप्शन क्या होता है, ठीक है। जॉइंट मतलब बॉडी का जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, वो जो सेंसेशन है ब्रेकियालिस से वो लेके जाती है रेडियल नर्व, ठीक है। तो ऑल द मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट आर सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सी अगेन ट्राई टू रिमेम्बर मस्कुलोक्यूटेनियस, तो दो टर्म्स यूज हो रही है इसके अंदर, यानी ये मस्कुलर भी है, क्यूटेनियस भी है, ठीक है ना। यानी ये मसल्स को भी सप्लाई करेगी और स्किन को भी। क्यूटेनियस मतलब स्किन को जा रही है, सिंपल, ठीक है ना। तो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई भी होगी इसकी, यानी ये एंड अप जो होगी ये एज क्यूटेनियस, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ब्रेकियल प्लेक्सस में अगर याद हो तो तुमने पढ़ा होगा, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस पढ़ी थी ना। फॉर्मूला नहीं बनाया इसका, आई एम फॉर यू, है ना, 4 एम और एक लेटरल कॉर्ड का LMS, ठीक है, और पोस्टीरियर कॉर्ड का अल्नस। अब तो कहीं भी हमने मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म तो पढ़ी, लेकिन लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म हमने पढ़ी ही नहीं इसमें, क्योंकि मस्कुलर क्यूटेनियस जो है वो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म कंटिन्यू हो जाता है। अगर हम बात करें ना मीडियल कुछ आर्टरी की मीडियल तो फिर उसके एक लेटरल भी ब्रांच जरूर निकलती है, ठीक है। तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, ओके। आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, ओके। ये नीट का क्वेश्चन है, मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट आर सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, नीट पीजी का मतलब। कोरेकोब्रेकियालिस,
Small muscle, morphologically it represents, I'm telling you again and again this is medial compartment of arm. ठीक है, टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस से ओरिजिन आ रहा है इसका. आई डोंट थिंक रिपीट करने की जरूरत है मेरे ख्याल में, है ना. इंसर्शन कहाँ हो रहा है? ब्रेकियम पे होगा सबसे पहली बात, है ना. तो ब्रेकियम पे कहाँ हो रहा है? मीडियल ही होगा, मीडियल बॉर्डर. ठीक है, सेंटर में, मिडिल बॉर्डर में, पूरे बॉर्डर पर, मीडियल बॉर्डर पे, मिडिल में, इतना भी बोलोगे तो चलेगा. नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियल कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या एक्शन होगा इसका? एडक्टर. ऑल द मसल्स, मैंने कहा ना, जो मीडियल कंपार्टमेंट है वो एडक्टर कंपार्टमेंट है हमारा, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है वो फ्लेक्सर है, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो एक्सटेंसर है. तो अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया, अगर सिर्फ तुम्हें ये भी याद रहेगा कि वो कंपार्टमेंट कौन सा है, तो तुम उसका एक्शन बता सकते हो, है ना. और या फिर एक्शन याद होगा तो तुम उसका कंपार्टमेंट बता सकते हो. एक चीज याद करोगे उसे आगे बहुत सारी चीजें याद रहेंगी. ठीक है. और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, जो जॉइंट को आगे से क्रॉस करती है वो क्या होती है? फ्लेक्सर. ये आगे से क्रॉस कर रही है ना. ऑब्वियस, हम ये दोनों एक्शन शोल्डर जॉइंट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ. तो शोल्डर जॉइंट को आगे से क्रॉस कर रही है, तो इट इज अ फ्लेक्सर एज वेल एज एडक्टर ऑफ द शोल्डर जॉइंट. ओके. कोरेकोब्रेकियली समझ में आ गई सबको? यस. बाइसेप्स देखिए आई, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट में आपसे कई बार पूछी जाती है. एक क्वेश्चन आता है आपको, राइट द ओरिजिन, इंसर्शन ऑफ सप्लाई एंड एक्शन ऑफ, उसके अंदर ये मसल है, कॉमनली पूछी जाती है आपसे, बाइसेप्स देखिए आई. ठीक है, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर. बाइसिपिटल एपोनेरोसिस, उसके ऊपर भी. ओरिजिन, टू हेड, लॉन्ग हेड, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस. शॉर्ट हेड, कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. टेंडन, उसका ओरिजिन भी टेंडनस है और इंसर्शन भी टेंडनस है, और बीच में मसल फ्लैशी है. ओके. टेंडन इज इंसर्टेड ऑन टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी. ओके. बाइसेपिटल एपोनेरोसिस जो होता है इसका मीडियली एक्सटेंड करता है. क्यों मीडियली क्यों होता है? ये डीप फेशिया में इमर्ज हो जाता है. ये क्या है मीडियली जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? आर्टरी, मैंने बताया था ना अभी भी. इसके जस्ट, मैंने अभी बताया था, टेंडन के जस्ट मीडियली हम एक आर्टरी होती है, तो हम आर्टरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना. ओके. बाइसेप्स की नर्व सप्लाई एनीबडी? बता चुकी मैं. यस. एक्शन, अभी तुम बताओ. अब देखो, अब ये दो जॉइंट क्रॉस कर रही है, दो जॉइंट क्रॉस कर रही है ना. शोल्डर भी क्रॉस कर रही है और एल्बो भी क्रॉस कर रही है, यानी इसके जॉइंट, हम दो जॉइंट पे पढ़ेंगे हम इसके एक्शन. एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, तो शोल्डर जॉइंट पे क्या करेगी? फ्लेक्सर. ठीक है ना. शोल्डर जॉइंट पे तो क्लियर हो गया, फ्लेक्सर है सबको. अब यहाँ एल्बो जॉइंट पे आ जाओ. जो मसल रेडियस पे अटैच है वो क्या करेगी? सुपिनेशन, सुपिनेशन, सुपिनेशन. ठीक है ना. फ्लेक्स्ड एल्बो का सुपिनेशन करेगी. स्क्रूइंग मूवमेंट, टाइट देखा, स्क्रू करते हो ना, स्क्रू का स्क्रू देखा, स्क्रू टाइट करते हैं जो. फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट, अगेन आगे से क्रॉस कर रही है जॉइंट को, तो एल्बो जॉइंट की भी फ्लेक्सर हो गई. फ्लेक्शन ऑफ दी शोल्डर जॉइंट. अब इसमें पता है इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ये एल्बो जॉइंट की स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर है और शोल्डर जॉइंट की वीक फ्लेक्सर है. एनीबडी? क्यों? थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो. ऊपर खाली हमने एक टेंडन ही तो देखा था उठते हुए शोल्डर के जॉइंट पर. ग्रेटर, जो हमारा लॉन्ग हेड है वही तो आ रहा है ना ऊपर से.
बेसिकली लॉन्ग हेड को ऊपर से आना है, तो उसका मेन रोल क्या है वैसे लॉन्ग हेड का? एनीबडी? लॉन्ग हेड जो है वो हेड ऑफ द फीमर को अपनी प्लेस पे रखता है, प्रेस करके रखता है। ये गया हाथ ऊपर, निकल के आ जाएगा बाहर हाथ को। अगर तुमने स्कैपुला का वो देखा हो, ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ द ह्यूमरस देखा हो, तो उसको उसके अंदर फिट रखने के लिए काफी मसल्स और कफ जो है, मस्कुलो टेंडनस कफ जो है, वो उसको काफी ओके मेहनत करनी पड़ती है उसको उसके लिए। तो जो टेंडन है वो उसको कंप्रेस करके रखता है। ये यहाँ तक मूवमेंट किया, जैसे हम ओवरहेड गए, अगर हेड बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है वो निकले ना, तो ये आर्म भी निकल जाए उसमें से बाहर, ग्लिनोइड कैविटी से बाहर। स्कैपुला को और ह्यूमरस को लगा के देखना, यू विल गेट माय पॉइंट। ग्लिनोइड स्कैपुला लेना, ग्लिनोइड कैविटी में हाथ रख, उसके कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस रखना और उसको रोटेट करके ऊपर ले जाना। समझ में आ जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा ना, ग्लिनोइड कैविटी से हेड ऑफ द ह्यूमरस बाहर है, ठीक है। तो उसको उस पोजीशन में मेंटेन करने के लिए लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स काम करता है, ओके। बाइसेप्स को फील कैसे करते हैं? देखो, जो उसका मूवमेंट है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देके, यानी कि फ्लेक्शन करो आप और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ये फ्लेक्शन है, ये फ्लेक्शन है ना, ये लगाई रेजिस्टेंस यहाँ पर, अब फ्लेक्स करो, ऐसे तो रेजिस्टेंस लगाएंगे हम लोग, तो ये बाइसेप्स कितने लग जाएंगे। आगे बात समझे, ये फ्लेक्शन मूवमेंट है ना, यहाँ लगाई रेजिस्टेंस, अब फ्लेक्स करो। आपको पता होना चाहिए जिस मसल को आप टेस्ट कर रहे हो वो कैसे एक्शन में कैसे लाओगे, देखोगे कैसे, क्योंकि ये पेशेंट पे भी देखनी कल आपको। और यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बाइसेप्स की जर्क होती है, बाइसेप्स जर्क, ये जो टेंडन होता है ना यहाँ पर, इस टेंडन को हम फील करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पहले मसल पेशेंट की, फिर टेंडन जो है इसके ऊपर हैमर देखोगे आप, अभी मेडिसिन में लग जाओगे तो हैमर से जर्क करते हैं पेशेंट, ये रिस्पॉन्स देता है इमीडिएट। अगर ये जर्क मेंटेन है तो, ठीक है ना, ये जर्क मेंटेन है तो पेशेंट ऐसे रिस्पॉन्स देगा ये, ओके। और अगर ये जर्क डिस्टर्ब है, यानी कि जो उसकी नर्व सप्लाई है मसल की वो डिस्टर्ब है या डैमेज हो गई है, तो ये जर्क नहीं आएगी उसमें, ओके, ठीक है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? अगेंस्ट फ्लेक्शन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लेक्शन, ये मसल बेली आ जाएगी और ये जो है हमारा टेंडन है, टेंडन के ऊपर हम लोग टैप करते हैं तो पेशेंट इस तरह ये रिस्पॉन्स करता है इमीडिएटली, अगर नॉर्मल है तो दिस इज नोन एज बाइसेप जर्क, ओके। एनीबडी? तो बाइसेप्स का जो इंसर्शन है वो दो हो गए, रेडियल ट्यूबरोसिटी पोस्टीरियर पार्ट एंड बाइसेपिटल एपोनेुरोसिस, ओके। ब्रेकियालिस, origin I've already told you, anteromedial and anterolateral surface of humerus, ठीक है ना, बिलो द इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड, डेल्टॉइड के नीचे, ओके। यहाँ से ओरिजिन हो गया, इंसर्शन कहाँ होगा उसका? देखो रेडियस पे हो गया, समझ में आ गई मेरी बात? वो मसल थोड़ी सी लैटरली चली गई और ये मसल थोड़ी सी मीडियली आ गई, अगर तुमने ध्यान दिया हो। अल्लाह हमारी मीडियल है ना, ठीक है। अगेन सप्लाइड बाय टू नर्व्स, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो है वो इसका प्रोप्रियो रिसेप्शन कैरी करती है, ठीक है। एक्शंस आगे से है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की है, तो फ्लेक्सर तो होगी, पर किस पे होगी फ्लेक्सर? अभी कौन सा जॉइंट क्रॉस कर रही है? एल्बो जॉइंट क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, तो इट इज अ फ्लेक्सर ऑफ एल्बो जॉइंट, ओके। इसे वर्क हॉर्स ऑफ द एल्बो जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है।
because it is a strong flexor of the elbow joint. कैसे पैल्पेट करेंगे इसको? फ्लेक्सर है, कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी? फ्लेक्शन पे। फ्लेक्शन करो और रेजिस्टेंस दो। फ्लेक्शन करते वक्त जो रेजिस्टेंस हम देंगे उसमें ब्रेकियालिस कॉन्ट्रैक्ट होगी। समझ आ गया ना? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसकी ब्रांच है ये? अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ से निकल रही थी? बोलो बच्चे बोलो, लेटरल कॉर्ड। यस, फ्रंट ऑफ आर्म की लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिन हो गई, रूट वैल्यू C5-6। ठीक है, कंटिन्यूज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। कोरेकोब्रेकियालिस को ये पियर्स करती है और इसका आइडेंटिफाइंग फीचर भी यही है। आप कैडावर पे से आइडेंटिफाई कैसे करोगे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को? जो कोरेकोब्रेकियालिस को पियर्स करके निकल रही होगी ना बाहर मसल, वो आपको हर नर्व की आइडेंटिफाइंग फीचर पता होनी चाहिए, क्योंकि वो स्पॉटर में वही रखी जाती है आपके लिए। ठीक है ना? जब आपको इसका हम चाहेंगे ना कि इसको आप आइडेंटिफाई करो, तो हम रखेंगे ही उसको इस तरह कि वो कोरेकोब्रेकियालिस को पियर्स करती हुई दिखाई देगी तुम्हें। और जो नर्व कोरेकोब्रेकियालिस, अभी बोलोगे कोरेकोब्रेकियालिस कैसे पहचाने में? तो इसका भी ना लाइकवाइज है कि जो अगर कोई नर्व उसे पियर्स कर रही होती है तो हम कहते हैं वो मसल जो है कोरेकोब्रेकियालिस है। ठीक है ना? इट्स समथिंग लाइक कि तुम्हारा घर कहाँ है, उसके घर के सामने, उसका घर कहाँ है, तुम्हारे घर के सामने, समथिंग लाइक दैट। बट होता ये ऐसे ही है। ठीक है ना? तो कोरेकोब्रेकियालिस को हम आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि एक नर्व उसे पियर्स कर रही होती है, और उस नर्व को इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि वो उस मसल को पियर्स कर रही होती है। समझ में आया? तो कोरेकोब्रेकिया हम रखते ही, इस स्पॉटर को रखते ही ऐसे हैं, तो उसका क्वेश्चन भी इस तरह ही सेट होता है कि आपको मसल दिख रही होती है, वो पियर्स कर रही होती है। तो अगर आपको आर्म में कोई मसल दिख रही है जो पियर्स कर रही है, समझ जाओ वो कोरेकोब्रेकियालिस है, या हम वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पूछ रहे हैं आप। ठीक है ना? इतना पहचान ध्यान रखना कि आर्म ही देख रहे हो, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। ये आइडेंटिफाई जरूर कर ले हमेशा। अभी तो तुम एक ही एक्सट्रीमिटी पढ़ रहे हो, आगे जब सारी एक्सट्रीमिटीज ऐड अप होंगी ना तो तुम देखना भूल जाते हो कि हाथ है कि पैर है आगे। ठीक है ना? तो आगे तक देख लो कि हमें हाथ दिखाई दे रहा है कि टांग दिखाई दे रही है। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। बड़ी बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, वो भूल जाते हैं इस बात को कि आगे हाथ है कि पैर है। ओके, तो अगर आपको आर्म में मसल दिख रही है और वो पियर्स कर रही है, स्पॉटर है, क्लियर कट स्पॉटर है, ये मस्कुलोक्यूटेनियस, या हम कोरेकोब्रेकियालिस की बात कर रहे हैं। runs downwards laterally between brachialis, biceps brachii and this brachialis muscle. अगेन स्पॉटर्स हैं सारे, टेंडन के लैटरली ये आती है अभी, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि ये यहाँ पर लैटरली आएगी ये, और यहीं पर अब ये पियर्स करके यहाँ तो खत्म हो जाएगी और खुद लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म में कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है? मस्कुलर ब्रांचेस देखिए तीनों मसल्स को, क्यूटेनियस ब्रांच, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ओके, आर्टिकुलर ब्रांचेस टू एल्बो जॉइंट। आपको कोई भी मसल की कोई भी नर्व की ब्रांचेस जो है वो इन्यूमरेट ऐसे ही करनी है। मस्कुलर ब्रांचेस, ठीक है ना? अगर वो प्रोप्रियोरिसेप्शन कैरी कर रही है तो, जैसे रेडियल नर्व कर रही है, कैरी कर रही है ना प्रोप्रियोरिसेप्शन रेडियल नर्व, तो वो, और क्यूटेनियस ब्रांचेस उसकी क्या है, आर्टिकुलर ब्रांचेस क्या है उसकी, आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स को कौन कौन सेंसेशन दे रही है। ओके, ये अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को डैमेज होता है तो कौन कौन से लॉस होंगे? 3 मसल जाएंगी हमारी, ठीक है, पर ब्रेकियालिस थोड़ी सी रह जाएगी क्योंकि रेडियल नर्व है वहां पर भी। ठीक है, तो हमारा क्या क्या मूवमेंट जाएगा? बाइसेप्स जर्क चली जाएगी हमारी, समझ आ गया? सुपिनेशन चले जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि बाइसेप्स देखिए अकेली सुपिनेशन नहीं करी, सुपिनेटर भी है हमारे पास, तो वीक हो जाएगा ये एक्शन। You get it? We don't lose the action. The action gets weak.
ठीक है, यानी पेशेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं दे पाएगा। पेशेंट सुपिनेशन तो कर पा रहा है बट वो बहुत वीक होगा उसका, अगर रेजिस्टेंस देंगे तो वो उसमें नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड वीक फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। ये आपसे क्वेश्चन है जो एज इट इज ये पूछा जाता है। इसके अलावा मस्कुलोक्यूटेनियस और क्या करिए, क्यूटेनियस और सप्लाई दे रही है लेटरल हाफ को, फोर आर्म के लेटरल हाफ को, तो यहाँ पे सेंसरी लॉस होगा। ठीक है, टेंडन, ये टेंडन रिफ्लेक्स, बाइसेप्स की टेंडन रिफ्लेक्स आई ट्राइड टू शो यू। ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, देखो ये होगा, ये पेशेंट की जो पोजीशन है इनिशियल, जब आपने जर्क दिया, जैसे आप यहाँ टैप करोगे पेशेंट यहाँ इस तरह हाथ मूव करेगा नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि ये अगर आइडियल सर्कमस्टेंसेस में हम काम करते हैं ना जब पेशेंट के साथ, ये तो मैंने आपको दिखाया, पेशेंट तो वैसे भी बहुत हाथ पैर घुमाता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस मूवमेंट को हम कह रहे हैं, किस मूवमेंट को हम नॉर्मल रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता पेशेंट को आपने कहा हाथ पकड़ के रखो और आपने जर्क मारी, जब आप टैप करोगे तो उसको वैसे भी हाथ हिलेगा उसका, तो उसका हाथ कहीं भी हिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जर्क हमने किस मूवमेंट को बोला। ओके, ब्रेकियल आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन है ये, एक्सिलरी आर्टरी। कहां से शुरू होगी, एक्सिलरी आर्टरी कहां तक बोलते हैं, चलो हमें, तो बेटा एक्सिला को सप्लाई करिए तो एक्सिलरी आर्टरी, बट एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी में कब कन्वर्ट हो जाती है, टीरीज मेजर को जैसे ही क्रॉस करती है ना ये, ठीक है, ये ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। जैसे गंगा नदी है ना, वहां तो हिमालय से रही है ना, एक ही नदी है, हर स्टेट में ट्रेवल करती है ना, तो उसका नाम बदलते जाता है ना, बस सेम ईयर। तो सब ये एओर्टा से रही है ना ब्रांचेस, ब्लड सप्लाई तो इनमें सब में वहीं से आ रहे हैं ना। ठीक है, पर जैसे जैसे एक्सट्रीमिटी एरिया बदलता जाता है, नाम बदलता जाता है, तो एक्सिला में जब थी तो एक्सिलरी आर्टरी, जैसे ये आर्म में एंटर की तो ये ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, टीरीज मेजर मसल का जैसी लोअर ब्रॉडर क्रॉस करेगी, है ना, वहां तक तो हमने इसे एक्सिलरी आर्टरी बोला, उसके ठीक नीचे आते ही हमने उसे ब्रेकियल आर्टरी। ओके, टर्मिनेशन इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस, कहाँ जा रही है, फोर आर्म में जाएगी ना, तो दो ब्रांचेस, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। ओके, नेक ऑफ रेडियस पे टर्मिनेट हो जाएगी ब्रांचेस, प्रोफंडा ब्रेकिया। प्रोफंडा वर्ड का मतलब पता है क्या होता है, ये मैंने यही कहा ना फर्स्ट 20 पेजेस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रोफंडा वर्ड जो है वो है डीप, जो डीप ब्रांचेस हैं उसका नाम होता है, उनमें उनको नाम देते हैं हम प्रोफंडा। तो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ऐसे हम पढ़ेंगे लोअर लिम्ब में भी, प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। ठीक है, प्रोफंडा फेमोरिस का मतलब वो लोअर लिम्ब की थी, प्रोफंडा ब्रेकियाई का मतलब वो आर्म की है। ओके, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, कोलैटरल का मतलब यस, ठीक है ना, हाईवे के साथ साथ एक पैरेलल रास्ता जो चल रहा होता है, दैट इज कोलैटरल। रिकरेंट का मतलब आर्टरी जा रही है ऐसे, उसने एक ऐसी ब्रांच दे दी जो ऑपोजिट उसके चल पड़ी। फिर से बताओ, आर्टरी का डायरेक्शन ये है, ऐसे जा रही है आर्टरी, उसने एक ऐसी ब्रांच दी जो ब्रांच दी और वो ऐसे ऊपर हो गई। आई बात समझ मेरी, दैट इज रिकरेंट ब्रांच। समझ में आ गई मेरी, नहीं आई, गॉट इट। आर्टरी का डायरेक्शन ये है, आर्टरी ऐसे जा रही थी, उसने एक ऐसी ब्रांच दी जो ब्रांच निकली बाहर और मुड़ के ऊपर की तरफ, तो दिस इज रिकरेंट। यानी कि अगर हम फोर आर्म में कोई ब्रांच दे और फोर आर्म से वो एल्बो की तरफ चली जाए वापस, तो उसे हम रिकरेंट ब्रांच बोलेंगे। आगे बात, इसीलिए मैं बार बार एम्फेसिस देती हूँ टर्म्स पे जाओ। देखो अपने यहाँ सुपीरियर अल्ना कोलेटरल पढ़ा, तो इसका मतलब इसकी इंफीरियर अल्ना कोलेटरल भी जरूर होगी। समझ में आ गई मेरी बात।
न्यूट्रिएंट आर्टरी टू ह्यूमरस, जहाँ जहाँ जिस एरिया में है वहाँ बोन को न्यूट्रिएंट आर्टरी तो प्रोवाइड ही करेगी. अननेम्ड मस्कुलर आर्टरीज, टर्मिनल ब्रांचेस नो, रेडियल एंड अल्ना. पल्सेशंस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी कहाँ फील कर सकते हैं हम? क्यूबिटल फॉसा में, मीडियल टू टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई. कंप्रेशन करते हैं हम ब्रेकियल आर्टरी का और बीपी कफ बांधते हैं ना शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस के अगेंस्ट, उसे कंप्रेस कर देते हैं. यही तो करते हैं हम लोग. जब आप बीपी कफ टाई करते हो तो ब्रेकियल आर्टरी को शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस के अगेंस्ट कंप्रेस कर देते हो. ठीक है. रिकॉर्डिंग ऑफ बीपी ब्लड प्रेशर के लिए काम आती है. ब्लड प्रेशर में जो साउंड सुनाई देते हैं उनका नाम क्या है? कॉर्टिकॉफ साउंड. ठीक है ना. कितने लोगों को मालूम है? वाकई मालूम नहीं है. बहुत सारे लोग. यस आई नो यू, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बाकी लोगों को नहीं मालूम. ब्लड प्रेशर लेते हैं जब हम लोग, फिजियोलॉजी में सुना होगा ना तुमने, एक साउंड आते हैं, क्या बोलते हैं उन साउंड्स को? कॉर्टिकॉफ साउंड. ओके. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हम आज नहीं देखेंगे, हम क्यूबिटल फॉसा देखेंगे अब. बहुत शॉर्ट है क्यूबिटल फॉसा, नथिंग इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन आता है ये फुल क्वेश्चन क्यूबिटल फॉसा. बहुत ही सिंपल. क्यूबिटल फॉसा इज अ ट्रायंगुलर स्पेस. ठीक है ना. इट इज अ, यस, वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? जो क्यूबिटल फॉसा जो है ट्रायंगुलर स्पेस है यहाँ. इनको क्या बोलते हैं? लाइंस को देखा है? हमारे हाथों में भी बनी हुई है लाइन. तो हम इसकी को लोग पढ़ते होंगे. लाइंस बनी हुई है ना, ये क्या है? ये फ्लेक्सर क्रीजेस. These are flexor. जो फ्लेक्सर सरफेस में बनी है वो फ्लेक्सर क्रीज. क्यों बनती है फ्लेक्सर क्रीज? हमारे एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ोगे, बच्चे जो होते हैं ना वो हाथ, यस, तो ये क्रीजेस बन जाती हैं उनसे, फ्लेक्सर क्रीजेस. समझ आ रहा है? तो ये भी हमारे फ्लेक्सर क्रीज है. एल्बो को जॉइंट करने का यहाँ क्रीज बनी हुई है हमारी, परमानेंट क्रीज है. ठीक है. तो दिस इज फ्लेक्सर क्रीज बेसिकली. तो क्यूबिटल फॉसा जो है ऊपर ये ट्रायंगुलर है जिसका टिप जो है नीचे फेस कर रहा है. यानी एक ऐसे बाउंड्री है, एक ऐसे बाउंड्री है, और ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है. तो मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल के बीच में हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी. ओके. मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल के बीच में हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी. ओके. यहाँ से हमारी ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी ये हमारी. ठीक है. ये है हमारी मसल प्रोनेटर सीरीज. दिस इज द मसल विच इज प्रोनेटर सीरीज. समझ आ रही है? समझ में आया है सबको? ये जो हमारी मसल है दिस इज प्रोनेटर सीरीज. और ये जो मसल आ रही है दिस इज ब्रेकियो रेडियालिस. ब्रेकियो रेडियालिस नाम से समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ जा रही है. ब्रेकियो का मतलब ये ह्यूमरस से आ रही है 100%. रेडियालिस का मतलब ये रेडियस पर जा रही है. तो ब्रेकियो रेडियालिस, दिस इज द ब्रेकियो रेडियालिस एंड दिस इज एनीबडी प्रोनेटर टीरीज. ठीक है. प्रोनेटर टीरीज का लेटरल बॉर्डर, ये आपसे एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है उन लोगों का ये. प्रोनेटर टीरीज का लेटरल बॉर्डर और ब्रेकियो रेडियालिस का मीडियल बॉर्डर, ये बनाएगा बाउंड्री क्यूबिटल फॉसा की. वो आपको इसमें बहुत फंसाते हैं. यानी कि हमारी कोई भी मसल इंक्लूडेड नहीं है बाउंड्री में. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड.
यहाँ पर एग्जामिनर आपको बहुत ज्यादा इस बात पे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो 2-2, 3-3 बार आपसे कंफर्म करेंगे कि आप हिल जाओ अपनी जगह से। लेटरल बाउंड्री ऑफ प्रोनेटर टीरीज एंड मीडियल बाउंड्री ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं नहीं नहीं ये तो मीडियल बॉर्डर होना चाहिए ना डॉक्टर साहब, इसका कहेंगे नहीं इसका तो लेटरल बॉर्डर होना चाहिए। कंफ्यूज हो रहे हैं आप थोड़ा सा, तो फिर आप भी रिव्यू करते हो तो आपको लगता है नहीं नहीं सर कह रहे हैं तो जरूर सर ही सही होंगे। ट्राई, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये चीज, वो एग्जामिनर आपको इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं और 90% बच्चे हो भी जाते हैं। ठीक है, हमारे इतना बार बार बोलने के बाद भी। लेटरल बाउंड्री ऑफ प्रोनेटर टीरीज एंड मीडियल बाउंड्री ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, ये बन गया हमारा क्यूबिटल फोसा, इमेजिनरी लाइन ऊपर। ओके, फैट होता है इसके अंदर कंटेंट में, लेकिन इसमें जो 4 मेन चीजें होती हैं। रूफ किससे बनेगी, ये रूफ है ना, स्किन, रूफ किससे बन रही है, स्किन, उसके नीचे सुपरफिशियल। बच्चे एक चीज ना बड़ी स्टैंडर्ड है जो हर समय चलेगी, क्या होता है कि तुम लोग जब पढ़ते हो ना तो अपना विजन को बिल्कुल नैरो विजन कर देते हो, टेलीस्कोपिक विजन से नहीं काम चलता, हमेशा ब्रॉड व्यू लेके चलना पड़ता है। और मैं आई एम टेलिंग यू, अभी फैक्ट्स जब अरेंज होंगे लगते सारे तो याद नहीं रहेगा कुछ, फिर आपको ना ड्रॉ करने, दिमाग में ड्रॉ करने पड़ेंगे, अच्छा ये है इसके बाद ये हो सकता है। स्किन, उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया, उसके नीचे डीप फेशिया। ठीक है ना, अब सुपरफिशियल फेशिया में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वेन होती है, दैट इज नोन एज मीडियन क्यूबिटल वेन। तुमने कभी ब्लड सैंपल दिया है अपना, ये है ना, तो देखा होगा एग्जाम वहाँ वो यहाँ से लेते हैं आपका सैंपल, एल्बो से लेते हैं ना हमेशा। ठीक है, तो वो बेसिकली वो वेन जो होती है वो मीडियन क्यूबिटल वेन होती है। बड़ी सिलेक्टिवली हम लोग वेन्स यूज करते हैं जिनमें हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, कोई डीप वेन्स में तो डाल नहीं सकते। ठीक है, डीप वेन्स जो होती है उनमें तो हम नीडल डाल नहीं सकते। आर्टीरियल सैंपल लेना इज नॉट वेरी इजी। एनीबडी क्यों नहीं ले सकते आर्टरी से सैंपल, वैसे सोचो तो सही। हाँ, आर्टरी क्यों डीपली सिचुएटेड है, तुम पल्सेशन कितनी आर्टरी के फील करते हो, ये ब्रेकियल आर्टरी यही फील कर लेते हैं हम, कहाँ इतनी डीप सिचुएटेड है, पर हम आर्टरी के अंदर नहीं डालते इतनी आसानी से नीडल, सोचो क्यों नहीं डालते। हालांकि कई जगह हम सैंपल लेते हैं पर वो बहुत बड़ी, कुछ जगहों में हमें जरूरत होती है तभी ड्रॉ करते हैं और वो प्रिकॉशन के साथ करते हैं, आर्टरी के अंदर नहीं डालते हम, लेकिन आराम से। तुम घर में लॉन में कितने लोगों ने पाइप से पानी दिया है, फुल प्रेशर पे अगर ट्रैवल कर रहा हो और वो सडनली कहीं से पियर्स हो या बेंड हो तो क्या होता है, यही होता है ना, कहीं पे वो बेंड हो जाए या कहीं से वो हो जाए, पियर्स हो जाए, तो देखा है फाउंटेन बनता है सीधा। तो आर्टरी में प्रेशर कितना है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये प्रेशर से है ना, बीपीए पढ़ते हो ना, अगर इस प्रेशर पे हम नीडल डाल देंगे तो क्या होगा, बूम, फव्वारा छूट जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, हम इसलिए आर्टरी में भी डोंट पुट नीडल, हम वेन में लेते हैं, क्यों, क्योंकि वेन में प्रेशर जो होता है वो काफी कम होता है, काफी कम होता है। ठीक है, इसलिए हम वेन्स चुनते हैं, वेन्स में भी हम क्यूटेनियस वेन्स चुनते हैं क्योंकि उनमें फ्लो और भी कम होता है। पर क्यूटेनियस वेन्स में क्या प्रॉब्लम आती है, फ्लो इतना कम होता है कि जैसे हम ड्रॉ करते हैं वो कोलैप्स कर जाती है। ठीक है ना, तो हमें ऐसी वेन चाहिए होती है जो कोलैप्स भी नहीं करे, मतलब सैंपल हमें अगर 10 ml का ड्रॉ करना है या 20 ml ड्रॉ करना है तो पूरा पूरा आ जाए। तो मीडियम क्यूबिटल वेन जो है ये एक ऐसी वेन है जो सिफेलिक और बेसिलिक वेन को कनेक्ट करती है और साथ में डीप वेन से भी कनेक्टेड है। ठीक है, परफोरेटर्स हैं इसमें, डीप वेन से कनेक्टेड है ये, तो इसका फ्लो जो होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है। ओके, इसलिए इसको
मीडियन क्यूबिटल वेन को सिलेक्ट किया जाता है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। अब इसमें स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड है यहाँ पे, अभी हम बात करेंगे। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, फ्लोर के अंदर ब्रेकियालिस, सुपिनेटर, कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कंटेंट जो है इसका निमोनिक है MBBR। M इज मीडियन नर्व, सबसे मीडियली मीडियन नर्व, उसके बराबर में ब्रेकियल आर्टरी, उसके बराबर में टेंडन, ब्रेकियल बाइसेप्स का टेंडन, और सबसे लेटरली रेडियल नर्व MBBR। ठीक है ना। फर्स्ट बी इज आर्टरी। आर्टरी हमेशा मीडियल होती है, ये ध्यान रखो तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। M इज मीडियन नर्व, पीछे दोनों कॉर्नर्स पे मीडियन नर्व और रेडियल नर्व, बीच में टेंडन और आर्टरी। ठीक है, ये पूछते हैं आपसे चारों चीजें कंटेंट। मैंने कहा ना आईवी इंजेक्शन और आईवी उसके लिए जरूरत पड़ती है इसकी सबसे ज्यादा। बाइसिपिटल एपोनेउरोसिस का फंक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी को प्रोटेक्ट करती है वो एल्बो पर। बाइसेप्स जर्क आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। साइड्स ऑफ सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। देखो मीडियन नर्व जा रही है यहाँ पर और रेडियल नर्व जा रही है यहाँ लेटरल बॉर्डर पे। यहाँ मीडियन नर्व जा रही है, यहाँ रेडियल नर्व जा रही है। ये सारी ब्रांचेस मीडियली देगी, रेडियल नर्व सारी ब्रांचेस लेटरली देती है। तो बीच का जो एरिया है हमारा, ये सेफ होता है फॉर सर्जरी। जो हम सर्जरी में इंसिजन कहाँ लगाना चाहेंगे, जहाँ पे हमारी नर्व जो है सबसे कम डैमेज हो। समझ में आ रहा है? हमारी नर्व जो होती है वो मिनिमम डैमेज हो, हम ऐसा प्लेन ढूंढते हैं हमेशा सर्जरी में। ठीक है, तो यहाँ जब मीडियन नर्व ट्रैवल करती है तो अपनी सारी ब्रांचेस मीडियली देती है, और जब यहाँ रेडियल नर्व ट्रैवल करती है वो सारी ब्रांचेस लेटरली देती है। तो बीच में है पूरी, तो बीच में हमारा एक एरिया है जहाँ पर नर्व जो है मिनिमम है। तो हमें कभी भी कोई इंसिजन जब देना होता है तो हम कोशिश करते हैं इस प्लेन के अलॉन्ग बीच में जाए, ना वो लेटरली दे, ना वो मीडियली दे, ना लेटरली दे। यू गेट माय पॉइंट? इंसिजन होते हैं सर्जिकल इंसिजन, जब हम देते हैं तो हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं। समझ में आ गया? तो सर्जिकल प्लेन के लिए इम्पोर्टेंट। Yes, this just completes your cubital fossa. Thank you.